हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि वर्कमैन कंपनसेशन क्या होता है। ठीक है, जो हम वर्कर्स के लिए अपने प्रॉफिट में से बचा कर रखते हैं। ठीक है, जैसे हम फैक्ट्रीज़ में, ठीक है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पे वर्कर्स होते हैं, तो अगर उनका कोई भी फिज़िकल हार्म हो जाता है अगर हमारी मशीनरी से, तो फिर उसके लिए भरपाई कौन करेगा? हमारे फर्म को ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मशीनरी से उनको ये नुकसान हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए भी फर्म क्या करती है, पहले से ही उनके लिए बचा कर रखती है। ठीक है, और अपने गाइडलाइंस में भी मेंशन करके रखती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसके हमारे 4 केसेस हैं। ठीक है, या देखिए 1 साल के लिए हमारे ये रिजर्व्स बनाए जाते हैं, मतलब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनका फर्स्ट केस क्या है, इफ़ देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, कि उस ईयर में कोई भी क्लेम नहीं आया। ठीक है, तो हमारा रिजर्व बच ही गया। तो जो वो रिजर्व बच गया वो किसे मिल जाएगा? हमारे पार्टनर्स को ही मिल जाएगा। देन हमारा सेकंड वन केस है, इफ़ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज़ लोअर। वर्कमैन कंपनसेशन जो हमारा क्लेम आया है, मतलब जो हमें एक्चुअल में देना है पैसा वर्कर को, वो क्या है? कम है। देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे क्लेम और रिजर्व सिर्फ अगर आप बोलो तो समझ में आएगा। ठीक है, जो क्लेम है वो लोअर है देन रिजर्व से, मतलब जो हमने प्रॉफिट बचा कर रखा था वर्कर्स के लिए, उनके उनके अनसर्टेनिटी जो उनके लॉस हुआ है, ठीक है, उसमें हमने उनके लिए बचा के रखा था, वो क्या है? ज़्यादा है। और क्लेम क्या है? हमारा कम है। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दे रखा है कि 50,000 हमने रिजर्व में बचा के रखे थे और ज़रूरत हमें बस कितनी की पड़ी? 20,000 की पड़ी। ठीक है, तो जो हमारा डिफरेंस आया है इसका 30,000, वो किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स के लिए बेनिफिट है, वो उन्हें मिल जाएगा। ठीक है, आगे हमारा थर्ड केस, इफ़ द क्लेम इज़ इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम कि हमारा 50,000 रिजर्व में भी रखा था, ठीक है, और क्लेम भी हमारा उतने का ही आ गया, हमें देना भी 50,000 ही पड़ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे जितने भी इसके जर्नल एंट्रीज है वो हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें समझेंगे। ठीक है, इफ़ द क्लेम इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखिए, क्लेम इज़ मोर देन द रिजर्व, मतलब जो हमारा एक्चुअल अमाउंट आया वो ज़्यादा आ गया और रिजर्व हमने कम कर रखा था। ठीक है, मतलब अगर हम इसी वाले एग्जाम्पल के बेस पे देखें तो मतलब 50,000 हमने बचा के रखे थे, क्लेम आ गया 70,000 का। ठीक है, तो जो 20,000 का हमें डिफरेंस आया जो हमारा, वो किसे देना पड़ेगा? पार्टनर्स को ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा? ये लॉस हो जाएगा, और ये लॉस हम कहाँ से भरेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे हम और अच्छे से समझेंगे, ये टॉपिक आ रहा है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अभी के लिए आप इसकी सिर्फ जर्नल एंट्री देख लो इसमें। ठीक है, अब इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। ए और बी हमारे पार्टनर्स हैं जिनका PSR क्या है? 2:3 है। डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज, सॉरी, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। अब ये क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट ईयर क्या कर लेंगे? ये 1:1 कर लेंगे अपना PSR। ठीक है, तो देखिए न्यू जो हमारे रेशियो है, इससे हमारे इस अकाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी पीछे ये पढ़ा था ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। तो उसमें जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज होते थे उसमें हमारे रिजर्व भी आते थे, तो ये भी रिजर्व में ही है। ठीक है, तो ये जो भी है हमारे ओल्ड रेशियो में ही बांटे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो इनका है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक है। ये तो नेक्स्ट ईयर चेंज करेंगे ना, तो जो भी इन्होंने रिजर्व में बचाया होगा वो अपने रेशियो में ही बचाया होगा। ठीक है, तो इसलिए जब ये डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे तो अपने ओल्ड रेशियो में ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका क्या है? फर्स्ट केस, इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट केस अभी हमने देखा था ना, यहाँ पे नो अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब ये क्या कह रहा है कि क्लेम नहीं है, उस ईयर में क्या है? क्लेम नहीं है, किसी वर्कर को कोई हार्म नहीं हुआ, मतलब इस ईयर हमें किसी भी वर्कर को जो हमारा रिजर्व है देना नहीं पड़ा। ठीक है, तो
चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहले 23 है क्वेश्चन हमारा, और ए और बी पार्टनर्स है, इनकी रेशियो 2:3, यही ओल्ड रेशियो ही हमें चाहिए ये, ठीक है। और हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है, 40,000 का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, ठीक है। वहाँ पे कोई भी वर्कर को कोई भी क्लेम देना नहीं पड़ा, तो जो अब हमारा रिजर्व बच गया वो क्या है, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट ही है, तो ये पार्टनर्स में ही बढ़ जाएगा। तो 40,000 को हम 2:3 में बांट लेते हैं, हमारा आ गई 16,000 और 3 से करेंगे तो 24,000, ठीक है। अब इसकी हम एंट्री करते हैं, केस 1 है ये। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, दो पार्टनर थे हमारे, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये अकाउंट डेबिट हुआ हमारा, क्योंकि इसमें से पैसा निकाल के हम किसे दे रहे हैं, पार्टनर्स को दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट मीन्स इनका अकाउंट का अमाउंट बढ़ गया, इसलिए हमें इन्हें क्रेडिट किया हमने। इनका ए का अकाउंट कितने से बढ़ गया, 16,000 से, और बी का 24,000 से, ठीक है। टोटल 40,000 हमारा जो है पार्टनर्स के बीच में बट गया। यहाँ पे नरेशन में हम लिख देंगे ट्रांसफ़र ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। आप कंप्लीट लिख लेना ऐसे। अब क्या है हमारा केस 2 देखिए क्या है। अब इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 25,000। अब देखिए यहाँ पे हमारा सेकंड केस आ गया, जहाँ हमने बोला था ना कि वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम है हमारा वो क्या है, कम है रिजर्व से, ठीक है। तो यहाँ पे वही हुआ है, क्लेम देखिए कितने का है, 25,000 का है, रिजर्व हमारा कितने का है, 40,000 का। हमारा डिफरेंस कितना आ गया, 15,000 का क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये किसके बीच में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे देखिए क्लेम हुआ है, तब क्लेम वाली भी एंट्री हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अगेन आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है। क्योंकि अब ये हमें क्लेम भी देना पड़ेगा पार्टनर्स को, सॉरी पार्टनर कह रही हूँ, वर्कमैन को, ठीक है। अब जो बच गया वो किसे हम दे देंगे, पार्टनर्स को, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हमारा देखिए टोटल पैसा कितना था, 40,000, वर्कर्स को कितना देना पड़ा, 25,000, बचा कितना, 15,000, जो कि उनकी ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो 15,000 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो हमारा ये हमारा आ गया 6,000, 3 से करेंगे तो 9,000, ठीक है। 6,000 और 9,000, फिर से लिख देंगे ट्रांसफ़र ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये आप लिख देना। अब नेक्स्ट हम अपने अगले केस पे चलते हैं, केस 3 क्या है, इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 40,000। अब देखिए क्लेम क्या है हमारा, 40,000, ठीक है। रिजर्व भी क्या है, 40,000, दोनों इक्वल हो गए, तो अब हमारी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट से निकाल के किसे दे दिया, वर्कर्स को दे दिया बस। 40,000 और 40,000 इक्वल हो गया हमारा अमाउंट। ये ट्रांसफ़र ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखिए। इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 50,000। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ फोर्थ केस में, कि हमारा जो रिज़र्व है वो तो है 40,000 का, क्लेम कितने का आ गया 50,000 का। 10,000 का डिफरेंस और 10,000 हमें ज़्यादा देना पड़ गया, तो ये कौन देगा, हमारे पार्टनर्स ही देंगे अपने रेशियो में। ठीक है, ठीक है, अब इसकी हम जर्नल एंट्री देखते हैं। केस 4, ये तो हमारा हो गई कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसमें कितने पैसे थे हमारे 40,000, लेकिन हमें चाहिए कितने 50 चाहिए। डेबिट साइड में हमें कितने चाहिए 50। वो कहाँ से आएगा पैसा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से कितना जाएगा पैसा हमारा 10,000। 50,000 हो गए कंप्लीट। अब ये टोटल जो 50,000 है किससे देने हैं हमें, टू प्रोविज़न, हमें वर्कर को देना है, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, टोटल हमारा दे दिया हमने 50,000। ठीक है, क्लेम यही था हमारा, ट्रांसफ़र ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट रिजर्व अकाउंट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 10,000 है ये कहाँ से देना पड़ेगा, पार्टनर्स को ही देना पड़ेगा। अब देखिए जब हम पार्टनर्स को ये प्रॉफिट दे रहे थे तो उनका अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। अब उन्हें ये पैसे देने पड़ेंगे तो उनके अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे, तो उनके अकाउंट से पैसा जाएगा तो क्या होगा, डेबिट। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये इनके रेशियो में ही जाएगा। तो 10,000 है, 2:3 में करना है ऐसे, तो ये हमारा आ गया 5 10,000 सॉरी 4,000 कितने गए, 4,000 बचे कितने 6,000 टोटल 10,000। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, आप इसको पूरा लिखना। ठीक है, हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।